अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ़। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फराज अर्श मकाम सादात किराम बिलखुसूस मोहसिन कौम मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमजद हसनैन साहब क़िबला और जुमला उलमाए ज़वील एहतराम अइम्मा मसाजिद शोराए इस्लाम हज़रत सैयद अशरफ साहब क़िबला और जुमला सामईन व हाज़रीन ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस खूबसूरत नशिस्त में, खूबसूरत बज़्म में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। काफ़ी वक्त रात का गुज़र चुका है और आप देख रहे हैं कि मेंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी शख्सियतें इल्म फ़न के एतबार से जलवा फराज हैं। ज़ाहिर है मुझ जैसे कम इल्म की कोई हैसियत नहीं है कि इनके सामने कुछ गुफ्तगू करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन्हीं के हुक्म से इनकी दुआएं हासिल करते हुए चंद ज़रूरी बातें जो रात के इस पहर में मैं आप तक पहुंचा सकता हूं उसको पहुंचाने की कोशिश करूं। इसकी आवाज़ पहले ज़्यादा अच्छी थी, थोड़ा सा तेज़ कर दें। जनाब शम्स नजम शमसी साहब नक़ाबत फरमा रहे हैं, बहुत अच्छे नक़ीब हैं। अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब का कलाम भी आपने मुलाहज़ा किया और मैं चाहता हूँ कि दो तीन शेर में भी हुजूर की बारगाह में खिराज अक़ीदत के तौर पर पेश करूँ। बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा का कलाम है और मेरे यहाँ खानक़ाह में मेरे दादा जान रबीउल नूर शरीफ के मौके पर ये कलाम ज़्यादातर एक वहाँ की रस्म है, ज़रूर से पढ़ा जाता है, तो मैं दो तीन शेर उसके पेश कर देता हूँ। बहरे दीदार मुश्ताक़
है हर नजर। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए। सिदरतुल मुंतहा अर्श व बाग़-ए-रम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। सिदरतुल मुंतहा अर्श व बाग़-ए-रम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को? माशाअल्लाह। सामने जलवागर पैकरे नूर हो। मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। सामने जलवागर पैकरे नूर हो। मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। वाह वाह माशाअल्लाह। आप तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। और मेरे गुलशन को एक बार महकाइए। अपने जलवों की बारिश में नहलाइए। मेरे गुलशन को एक बार महकाइए। अपने जलवों की बारिश में नहलाइए। दीदे शौक को कीजिए पैरवर
दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए। आखिरी वक्त है एक बीमार का, दिल मचलने लगा शौक़े दीदार का। आखिरी वक्त है एक बीमार का, दिल मचलने लगा शौक़े दीदार का। बुझ ना जाए कहीं ये चराग़े सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जलसा ईद मिलादुन नबी, जलसा ईद मिलादुन नबी। हुजूर काजी मिल्लत, हुजूर काजी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। शाम गुर्बत है और शहर खाश है, एक अरशद अकेला कफन पोश है। शाम गुर्बत है और शहर खामोश है, एक अरशद अकेला कफन पोश है। खौफ की है घड़ी, वक्त है पुरखतर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि। क्योंकि तमहीद का वक्त नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। जो लोग अच्छी बातें सुनने के आदी हैं और सुनना चाहते हैं, वो मेरी तरफ तवज्जो करें। और जो नई इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरी उनसे कोई गुजारिश नहीं है, लेकिन वो ये करने के बीच में से उठ के ना जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सपोर्ट मेरा ख्याल है वो मेरा कर सकते हैं। मैंने कुरान पाक की दो मशहूर सूरतों की तिलावत की है, जिसको ज्यादातर आप सब नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए कि किसी को कुरान कहीं से याद हो या ना याद हो, लेकिन सूरह फील ज्यादातर लोगों को याद होती है। इसलिए कि ये 10 सूरतें इधर की ज्यादातर औरतों को, हमारी ख़वातीन को भी याद होती है, लेकिन जो नमाज पढ़ता है तो उसको याद है, जो पढ़ता ही नहीं है तो फिर उसके बारे में तो ये बात नहीं कही जा सकती। ये जो दो सूरतें हैं, मैंने इनको दोनों को इसलिए पढ़ दिया है कि आप घबराइएगा नहीं कि मैं बहुत लंबी गुफ्तगू, क्योंकि गुफ्तगू का वक्त नहीं है ये।
बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन पढ़ इसलिए दिया है कि हजरत उबय बिन काब के कुरान में ये दोनों सूरतें एक ही हैं। उन्होंने इसके बीच में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, जबकि सूरह की शुरुआत में बिस्मिल्लाह का होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने इसको एक ही गर्दाना है। और हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, जिनके हम और आप अकायद में मुक़ल्लिद हैं, अहले सुन्नत के अमल के 4 मदरसे हैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? अमल के 4 मदरसे हैं, फिक़ही, अमली, वो मालिकी, हनफी, शाफी और हम्बली। और अकीदे के 2 मदरसे हैं, एक हजरत अबुल हसन अशअरी का मदरसा, ये आपको समझाने के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और दूसरा हजरत अबू मंसूर मातुरीदी का। उन्होंने भी कहा कि इसके दरमियान यानी ये दोनों सूरतें एक ही हैं। और उन्होंने दलील में इरशाद फरमाया कि पूरे कुरान में किसी भी आने वाली सूरह का जार मजरूर कभी पिछली सूरह से मुताल्लिक नहीं होता है, लेकिन लिइलाफ का जो लाम है ये फजाला से मुताल्लिक है। इसका मतलब कि हमने उन्हें कर दिया है चरी हुई घास की मानिंद। इस पर जरा सा हम अपने अहले स्टेज की तवज्जो, हालांकि मैं इनका इल्म में इजाफा तो नहीं कर सकता, मैं इनका अदना छोटा भाई हूं, लेकिन दुआओं के लिए कर दिया है उनको चरी हुई घास की मानिंद। ये तफहीम है। क्यों कर दिया है? हाथी वालों को ऐसा कर दिया है जैसे वो चरी हुई घास हो। क्यों कर दिया है? लिइलाफ कुरैश, ताकि कुरैश की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाले। ये बात तो इसलिए भी ये दलील उन्होंने कायम की है बहरहाल। और मक्के शरीफ में नाज़िल होने वाली आयत का मिजाज ये है कि आयतें छोटी छोटी होती हैं। अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपने नहीं देखा होगा लंबी लंबी आयतें कहीं दिखें तो आप समझ जाएं कि गालिबन उमूमन ये लंबी आयतें सूरतों की, ये मदनी सूरतों की निशानियां हैं, निशानी है। ये कुरान की पैथोलॉजी है, इल्म तशखीस है। क्यों? इसलिए कि मक्के शरीफ में वक्त नहीं था, दुश्मनों के जमघटे थे, ताक़ुब था, और कारहाए नबुव्वत की अहम जिम्मेदारियों का इम्प्लीमेंट उस वक्त मक्के शरीफ के अंदर बड़े जोर शोर के साथ इस वजह से था क्योंकि वहां घात में दुश्मन बैठे हुए हैं। तो चलते चलते बात की जल्दी जल्दी आयतें छोटी होती हैं। जैसे मैंने पढ़ा या इस तरह आप पढ़ें, हालांकि सूरत के बारे में इख्तिलाफ है, बाज़ आयतें मक्की बाज़ मदनी, इस तरह और भी आयतें हैं। लेकिन मदीने शरीफ में जब यार को यार से फुर्सत का मौका मिला तो बातें लंबी हो गई। तो इसलिए ये जो सूरह मैंने पढ़ी है, इस आयतें छोटी छोटी हैं और वक्त तमहीद का नहीं है, बिल्कुल शुरुआत करना चाहता हूँ गुफ्तगू की, अगर आप तवज्जो दें। कुरान कहता है अलम तरा कैफा, ए महबूब आपने नहीं देखा, क्या नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। मुझे कोई मौजू नहीं दिया गया है आज, तो मुझे लगा कि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, गालिबा इसी उन्वान से प्रोग्राम होगा, लेकिन बाद में पता चला उर्स भी है, महफिल उर्स की है। तो कुछ बातें अल्लाह चाहेगा तो मैं कुछ खैरात लेने की तरफ भी मुतवज्जो हो जाऊंगा। ए महबूब आपने नहीं देखा, क्या नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया है आपके रब ने। ज्यादातर ये उलमा बैठे, आप इनसे पूछ लें कि हुजूर की पैदाइश का जो साल है उसे आमुल फील कहा जाता है, हाथी वाला साल, ठीक है।
और हुजूर की पैदाइश इख्तिलाफात के साथ बयान कर रहा हूँ, 40 दिन बाद या 50 दिन बाद या 55 दिन बाद। हालांकि दैलवी की रवायत मौजूद है, उनके पास एक रवायत है कि वो कहते हैं कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया उसी दिन हुजूर की विलादत हुई। लेकिन बहरहाल ये एक कसीर कौल है जो आप सबके सामने, हम सबके सामने है। यानी हुजूर की विलादत से पहले का वाक़या है, अबरहा का वाक़या आपने सुन रखा है, हुजूर की विलादत से पहले का वाक़या। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, अलम तरा कैफा, ए महबूब आपने नहीं देखा। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए अरबी में जब किसी से किसी चीज की गवाही हासिल करना हो, बिलाशुबा इसमें इस्तिफहाम सवाल के लिए आता है, लेकिन वो सवाल के जिसमें गवाही मकसूद हो, उस जगह अल्लाह तबारक व तआला कुरान का हुस्न बलागत ये है कि सवाल इस अंदाज में होता है कि जिस वक्त गवाही मकसूद हो तो अल्लाह महबूब से पूछ रहा है कि महबूब आप बताइए आपने नहीं देखा। जब महबूब तशरीफ नहीं लाए फिर अल्लाह पूछता है कि आपने नहीं देखा। अलम तरा कैफा, ये इस्तिफहाम इनकारी, इकरारी और इस्तखबारी ये किस्में हैं अरबी की। मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई बात करनी होगी, आपको तवज्जो तो देनी होगी मेरी तरफ। इसलिए हमारी कौम का मसला ये है कि चाहे कुछ उसके सामने बयान किया जाए वो बोर नहीं होती, थकती नहीं, परेशान नहीं होती। लेकिन अगर कभी कोई जरा सी इल्मी बात शुरू कर दो तो कौम के ऊपर ऐसा बर्डन होता है, कौम ऐसा बोझ महसूस करती है कि उलमा घबरा जाते हैं कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कुरान की, या किसी ऐसी बात की तरफ हमें रुख नहीं मोड़ना चाहिए, इसलिए कि अवाम सुनना पसंद नहीं करती। मैं कहता हूँ 1 लाख लोग मजमे में बैठे हों और वो इन बातों पर तवज्जो न देते हों, मुझे इससे कोई गरज नहीं। 1 लाख वो लोग जिनकी कमर टूटी हो वो इस्लाम को उस कदर फायदा नहीं पहुंचा सकते जितने 2-4 लोग सही सालिम तंदुरुस्त सेहतमंद इस्लाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप में से 2-4 लोग भी अगर मेरी बात पर तवज्जो करेंगे और मेरी तकरीर की रूह को समझने की कोशिश करेंगे, ये मेरे लिए काफी होगा। अल्लाह कह रहा है कि आपने नहीं देखा। इस्तिफहाम इनकारी उसको कहते हैं कि जब अल्फाज मस्बत हो, पॉजिटिव हो, लेकिन उसका माना नेगेटिव हो, माना मनफी हो। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा अपनी माँ के पास से रोता हुआ आए और आकर अब्बा से कहे, अब्बा माँ ने मुझे मारा है, तो अब्बा माँ की क्लास लगा दें कि तूने मेरे बेटे को क्यों मारा, तो माँ बेटे का गिरबान पकड़कर कहे मैंने तुझे मारा है, मैंने तुझे मारा है, यानी कि उसका जुमला मस्बत है लेकिन उसका माना मनफी है। वो कह तो रही है कि मैंने तुझे मारा है, लेकिन उसका मतलब यह है मैंने तुझे नहीं मारा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? उसका माना यह है कि मैंने तुझे नहीं मारा। अल्लाह कह रहा अलम तरा कैफा, ऐ महबूब आपने नहीं देखा, मतलब है महबूब आपने खुदा की कसम देखा है। हमने जो फील वालों के साथ किया, हाथी वालों के साथ किया, आपने उसका मुशाहिदा किया है। अब अगर हुजूर ने देखा है तो ये रोयते कल्बी है या रोयते बसरी है, ये एक खास बात है कि जो कौम ये कहती है कि नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं है, उसके लिए कुरान में ये बहुत बड़ी दलील मौजूद है कि नबी दुनिया में आ जाए, उसके बाद आप ये सवाल पैदा करें कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो उससे पूछा जाए बताओ जब मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उसके पहले की गवाही अल्लाह मुस्तफा से ले रहा है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ने नबी को सिर्फ 2 आंखें नहीं अता फरमाई है, अल्लाह ने नबी को दिल की आंखें अता फरमाई है। वो जिस आलम में रहे, अल्लाह जिस आलम की चाहे उससे गवाही हासिल करे। ये नबी की शान है। ये बात आपके समझने के लिए कही कि आप इस पर तवज्जो करें। फरमाया आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। हाथी वालों के साथ अबरहा एक ऐसा बादशाह है, तवज्जो है आपको, सुन रहे हैं बात या नहीं? अबरहा एक ऐसा बादशाह जिसका वाक़या आप सबने मेरा ख्याल सुन रखा होगा, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी तरफ तवज्जो करें। ये हबशा का, अफ्रीका का वायसराय है, अफ्रीका का ये की तरफ से हाकिम है, नजाशी की तरफ से यमन
जब हुजूर का मिलाद मनाते हो ना तो कुछ इंफॉर्मेटिव बातें, कुछ बुनियादी बातें आपको और आपके बच्चों को पता होना चाहिए, वरना ये नाते पाक पर नारा लगाना तो जानते हैं, लेकिन जिस वक्त इनसे दीन की हिस्ट्री पूछ ली जाए ये नील बटे सन्नाटा, इनको कुछ भी मालूम नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है आप 2-4 लाख रुपए खर्च करके जलसा करें तो आपके बच्चों को कम से कम दीन की हिस्ट्री तो ट्रांसफर हो। आप 2-4-10 लाख रुपए लगा करके प्रोग्राम करते हैं, रात भर जागते हैं, लोगों को दूर दूर से बुलाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी बच्चियों को, औरतों को, आपके माशरे वालों को कुछ बातें ट्रांसफर हो। लोग कहते हैं कि लोग इंफॉर्मेटिव बातें सुनना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ कौन क्या सुनना चाहता है, क्या नहीं सुनना चाहता। अगर ये बात मुस्तफा जाने रहमत ने सोची होती तो बताओ दीन क्या यहाँ तक पहुँचता? अगर गरीब नवाज ने ये बात सोची होती तो क्या दीन यहाँ तक पहुँचता? तुम क्या सुनना चाहते हो, क्या नहीं सुनना चाहते, ये दीन का तकाजा नहीं है। कह रहा है कि दीन सुनाना क्या चाहता है, सुनाने वालों को इस पर तवज्जो करनी होगी, देखना होगा कि दीन किस बात का मुतकाजी है। क्या दीन इस वक्त रात भर के जलसों का मुतकाजी है, लंबी लंबी लाते पाक या लंबी चौड़ी तकरीरों का मुतकाजी है? दीन का तकाजा क्या है, दीन की रिक्वायरमेंट क्या है, इस बात पर गौर करना होगा। और अगर आप इस बात पर तवज्जो नहीं करते, अगर आपकी फिक्र इस बात की तरफ नहीं है कि दीन का तकाजा क्या है, तो मैं इन उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं कि मिंबरे रसूल सजाने के साथ साथ अगर दीन के तकाज़ों की फिक्र न हो तो मिंबरे रसूल सजाने का हक ऐसी कौम को नहीं जो दीन का तकाजा ना समझ सके। जिसे दीन का तकाजा समझ में आता हो उसे मिंबर लगाने की इजाजत। इसलिए जिंदाबाद, दीन के तकाज़ों को समझिए। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अगर मैं किसी शायर की बुराई तो नहीं करता, ये मेरे अपने भाई हैं, मैं नकीबों की कोई मैं दुश्मन तो नहीं हूँ, खतीबों का मैं खुद उसी कबील का आदमी हूँ, लेकिन मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आपके बच्चे जिस कंडीशन में पहुँच गए, आपकी बच्चियाँ जिस कंडीशन में पहुँच गई, खुदा की कसम अगर आप लज़्ज़त क़ल्ब निगाह से बाहर ना निकले, अगर आपने अपनी रविश को तब्दील न किया, अच्छी महफिलों में बैठने का और लोगों को सुनने का, अच्छी नॉलेज हासिल करने का तरीका आपने हासिल न किया, तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये वो मुकद्दस जलसे हैं जहां से लोगों को दीन भी मिलता है, निज़ाम मईशत भी मिलता है, निज़ाम तरीक़त भी मिलता है, निज़ाम इबादत भी मिलता है। लेकिन इन महफिलों को अगर आपने लज़्ज़त क़ल्ब व निगाह की नज़र कर दिया तो फिर आपके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहां से आप अपनी जिंदगी और आखिरत के हवाले से कोई आगाही हासिल कर सकें। इसलिए आपसे बहुत बहुत दबाना कहता हूँ, खुदा के लिए आप इस सरजमीन पर रहते हैं, उलमा की मौजूदगी में, इनकी देख-रेख में रहते हैं, आपको चाहिए कि आप इस बात पर तवज्जो करें, जहां से कोई अच्छी बात मिले कान लगा करके सुनो। अगर शुरुआत में समझ ना भी आए तो कोशिश करो कि वो बात हमें समझ में आए, धीरे धीरे वो बात समझ में आने लगती है। आप शुरुआत में बोर हो जाएं कि नहीं साहब बहुत भारी गुफ्तगू हो रही है, बहुत बाउंसर जा रही है मेरे ऊपर से, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप जाहिर है कि कभी उसका हज़ नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करें समझने की तो खुदा की कसम दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अच्छा चीज है लज़्ज़त आशनाई, शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, माने गनीमत न किस्मत कुशाई। असल बात ये है कि आप समझने की कोशिश करें। देखो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये कहना ये चाहता हूँ कि अबरहा कौन था? अबरहा वो बादशाह है जो अफ्रीका की तरफ से यमन के अंदर बादशाह है, हाकिम है। उसने देखा कि लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं और खाने काबा को वो प्रोटोकॉल हासिल है, खाने काबा को वो इज्जत हासिल है, खाने काबा को वो मनसब हासिल है कि दुनिया भर से लोग खींच कर काबे की तरफ आते हैं, दुनिया भर से लोग काबे की तरफ, उनका रुझान काबे की तरफ, उनकी कशिश काबे की तरफ है। मर्द है तो काबे की तरफ, औरत है तो काबे की तरफ, हजाज वाले काबे की तरफ, यमन वाले काबे की तरफ, अफ्रीका वाले काबे की तरफ, जहाँ कहीं से कोई आता काबे की कशिश ऐसे अल्लाह ने रखी है कि लोग खींच खींच कर काबे की तरफ पहुंच जाते हैं। उसके दिल में हसद पैदा हो गया, ये खास बात है, इस पर इसको तवज्जो से सुनिएगा। उसके दिल में हसद पैदा हो गया कि आखिर काबे का इतना मनसब क्यों, काबे का इतना मकाम क्या है, ये पत्थर का घर है और इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों मिला हुआ है कि सारी दुनिया के लोग काबे की
तरफ आ रहे हैं, काबे का हसद पैदा हुआ। उसने कहा कि मैं काबे के बदले में एक ऐसा घर बनाऊंगा कि लोग काबे की इबादत छोड़कर उस घर की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जितना प्रोटोकॉल काबे को देते हैं वही प्रोटोकॉल मेरे घर को देने लगे। उसने यमन की सरजमीन पर एक घर तामीर कराया, एक घर बनाया, बहुत बड़ा घर, खाने काबा के डिजाइन का एक कनीसा तैयार किया। और मलके बिल्किस के घर से ये हिस्ट्री है, उसने हीरे जवाहरात मंगाकर उस अपने घर में लगाए और लगाने के बाद लोगों को उसकी तरफ दावत दी कि ऐ लोगों, जब तुम काबे जाते हो उसे छोड़कर आओ, जो है वो मेरे घर का जो मैंने घर बनाया है, कनीसा बनाया है, इसका तवाफ करो। अब 2 4 10 लोग धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगे। लेकिन घर बना लेना अलग बात है, बिल्डिंग खड़ी कर लेना अलग, खड़ा कर लेना अलग बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को फजीलत दी है उसका मुकाबला कहाँ कोई कर सकता है। अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है, अल्लाह ने जिसको मर्तबा दिया है, उसके मुकाबले में कोई दूसरी चीज तैयार की जाए तो उसमें वो कशिश कैसे पैदा हो सकता है, उसमें वो अट्रैक्शन कैसे पैदा हो सकता है। अल्लाह ने काबे में जो कशिश रखी है, जो लोग काबे जा चुके हैं उन्हें मालूम है कि काबे पर पहली निगाह पड़े तो मोमिन की जिंदगी का करीना बदल जाता है। काबे पर पहली निगाह पड़े तो इंसान की जिंदगी की तर्ज बदल जाती है। काबे पर पहली निगाह पड़े तो इंसान को सारी खताएं याद आती है। सारी जिंदगी बेटे की मौत पर भी न रोने वाला इंसान, अगर अल्लाह ने दिल में ईमान की दौलत रखी है तो काबे को देखकर आंसू खुद ब खुद निकल जाते हैं, काबे को देखकर खुद ब खुद मोती बिखर जाते हैं। काबा वो मुकद्दस जगह है, काबा वो मुकद्दस घर है। उसने काबे के बदले में एक घर तामीर कर लिया और चाहा के लोग इस घर का तवाफ करना शुरू कर दिया। 2 4 10 लोग आए, लेकिन धीरे धीरे उसके लोग जो है वो कम होने लगे और उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते थे। इसलिए अल्लाह अकबर, जब अल्लाह किसी को कोई इज्जत दे, कोई मनसब दे, उसके बदले में कभी उससे हसद ना करो, कभी उससे जलन ना करो, कभी उससे बुग़्ज़ ना रखो कि इसको ये कैसे मिल गया, इसको ये मनसब कैसे मिल गया, इसको ये मकाम कैसे मिल गया, इसको ये रुतबा कैसे मिल गया, क्यों मिल गया। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग सबसे पहले इस बात पर परेशान होते हैं कि पड़ोसी को ये दौलत क्यों मिल गई, जो है वो फलाने को ये कारोबार कैसे मिल गया, इसको इतनी इज्जत कैसे मिल गई, ये तो मेरे गांव का लड़का है, इसको इतना मनसब कैसे मिल गया, इसको इतनी इज्जत कैसे मिल गई, ये इतना पैसे वाला क्यों हो गया। ये जो क्यों 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 है ना, अल्लाह की तक़सीम पर क्यों करने वाला इस दुनिया में अगर कोई सबसे पहला इंसान है, कोई सबसे पहला कोई जो है वो ज़ात है किसी की, तो वो शैतान है। कि शैतान ने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में क्यों कहा है। हजरत इमाम अब्दुल करीम शारिस्तानी, इल्म अकीदा की बहुत बड़ी किताब है, किताबुल मिलल वन निहल, उन्होंने अपनी किताब में शैतान का और अल्लाह का मुनाजरा लिखा है। तवज्जो है, सुन रहे हैं आपने जो है वो डिबेट देखा है टीवियों पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान ने अल्लाह को मुनाजरे का चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया था कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे काफिर कहा है, काफिर किया है, मेरे कुफ्र का सबूत तेरे पास कोई नहीं। क्यों? का तेरी किसी किताब में लिखा है कि तेरे बंदे को कोई सजदा न करे तो काफिर होगा। तौरात में है कि जो तेरे बंदे को सजदा न करे काफिर होगा। ज़बूर में है जो तेरे बंदे को सजदा न करे काफिर होगा। इंजील में है, कुरान में है कि जो तेरे बंदे को सजदा न करे वो काफिर हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है? इसका मतलब मेरे कुफ्र का सबूत तेरे पास कोई नहीं। किसको चैलेंज किया? अल्लाह को चैलेंज किया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया है। वो जवाब सुन लो, तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हें बहुत काम आएगा। जब भी कहीं किसी को देखकर क्यों निकले, किसी की अजमत देखकर क्यों निकले, ये बात मेरी याद कर लेना, आपको सारी जिंदगी ये बात काम आएगी। उस अल्लाह ने कहा कि बता, जब मैंने आदम का पुतला तैयार किया तो मैंने क्या कहा? तूने कहा ऐ लोगों, ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। कहा फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा लिमा सजदु लहू, मैं क्यों सजदा करूं, मैं क्यों सजदा करूं? कहा इसी सेक्शन से तू काफिर हुआ है। अगर तू मुझे रब जानता तो मेरे हुक्म पर कभी क्यों ना करता, क्योंकि मेरा हुक्म तो मानना बगैर क्यों क्या जरूरी है। मैंने कह दिया सजदा कर, तो फिर तू होता कौन है क्यों करने वाला? इसी सेक्शन से तू काफिर हुआ है। अगर आज अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है, अल्लाह ने किसी को मर्तबा दिया है, अल्लाह ने किसी को दौलत दी है, अल्लाह ने किसी को शोहरत दी है, आप उसे देखकर कहते हैं क्यों दी है, तो वही सेक्शन याद करना जो शैतान के ऊपर लगाया गया है। इसलिए हसद
हसद का पहलू अपने दिल में ना, अगर आप आलिम हैं, आप बड़े हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने छोटों पर शफकत करें। अगर आप छोटे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बड़ों से मोहब्बत करें, एहतराम करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का मशहूर कौल है, फरमाते ला यकूनु रजुलु आलिमन हत्ता ला यहसुदा मन दूनहु वला यहतरा मन तहतहु। इंसान उस वक्त तक आलिम नहीं बनता जब तक अपने बड़ों का हसद ना छोड़ दे और अपने छोटों को हकीर जानना ना छोड़। कोई छोटा है तो इसका क्या मतलब कि आप उसको हकीर करेंगे, उसको रुस्वा करेंगे, ये सही तरीका नहीं। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप गरीब को टेढ़ी निगाह से देखेंगे, ये मुस्तफा जाने रहमत ने तरीका हमें नहीं सिखाया। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसमें एक हिस्सा गरीबों का रखा है। अगर अल्लाह ने सरमाया दिया है तो उसमें एक हिस्सा फकीरों का रखा है। अगर अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है तो जाहिर है कि तुम्हारे इल्म के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचना। अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई सोर्स का कोई अच्छा चाहे वो अच्छा पावर दिया है तो जाहिर है तुम्हारे पावर से लोगों का भला होना चाहिए। ये बातें हैं जो आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए। अर्ज ये करना चाहता था कि काबे को अल्लाह ने जो मर्तबा दिया तो अबरहा ने कहा कि ये मर्तबा क्यों मिला है, और उसने क्या किया, नतीजतन एक घर बनाया और घर बनाकर उसको मुनक्कश किया और लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे किया। कोई नहीं गया तो उसको बड़ा बुरा लगा। बनी कनाना का एक शख्स था, वो अरब से ताल्लुक रखता था। उसने एक दिन उसके घर के अंदर क़ज़ाए हाजत की और उसके घर को लीप दिया, हतक की। उसको पता चल गया कि ये वो शख्स है जो अरब का है। उसने इरादा कर लिया कि अब मैं खाने काबा को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तोड़ डालूंगा, और फिर हाथियों का लश्कर लेकर, और वो पूरा लश्कर लेकर काबे की तरफ निकला। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब काबे की तरफ चलता है किस लिए कि अल्लाह के घर को तोड़ दूंगा। किस लिए जाता है कि अल्लाह के घर को तोड़ दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हसद में इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है, उसको खबर नहीं होती कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं, मैं क्या कुछ कर रहा हूं। हसद ऐसी बीमारी है कि इंसान इसमें मुब्तला होता है तो अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों को भी जला कर रख देता है, अपने साथ साथ अपने मुआशरे वालों को भी बर्बाद करके रख देता है। इसलिए अगर मुआशरे में कोई हासिद है तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी इस्लाह करो। अगर घर में कोई हासिद है तो चाहिए कि उसकी इस्लाह करो। चाहे वो हसद किसी आलिम से हो, चाहे वो हसद किसी सैयद से हो, चाहे वो हसद बैतुल्लाह से हो, चाहे वो हसद वलीउल्लाह से हो, हसद जिस किसी से भी हो बर्बाद करके रख देता है। क्या आज अल्लाह के वली के उर्स में आए हुए हैं। वलियों से हसद करने वाले इसी कौम के अंदर मौजूद हैं, उलमा से हसद करने वाले इसी कौम के